हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं श्री देवी भागवत के 3 अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ। जो इस कथा को श्रवण करता है वो मनवांछित फल की प्राप्ति करता है। तो कथा करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपकी भी भगवान की, माता रानी की महिमा बरसती रहे, आपके ऊपर भी माता रानी की महिमा बरसती रहे। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। श्री देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में राजा शृदुम्न की कथा आती है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महत्व का वर्णन किया गया। एक बार कुंभयोनि लोपामुद्रा पति महर्षि अगस्त्य ने अपनी भागवत के महत्व का वर्णन किया गया। एक बार कुंभयोनि लोपामुद्रा पति महर्षि अगस्त्य ने एक कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति करके उनकी विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान तेज व्रतादि के महत्व से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महत्व का अत्यंत विस्तारपूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पूछा। अगस्त्य बोले, तारक रिपु के भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि ही बतलाइए। श्री देवी भागवत पुराण सभी देव पुराणों में अतिश्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोगों के जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा कही गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्री देवी भागवत के महत्व को विस्तार पूर्वक करने में कोई समर्थ है क्या? मैं इस समय संक्षेप में इसे आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। अतः हे मुनि, यह देवी भागवत उन जगदम्बा के वांग में मूर्ति है जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। विश्वस्वान के एक पुत्र हुए जो साध्यदेव नाम से संतान रहित होने के कारण उन राजा साध्यदेव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से उत्तेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात साध्यदेव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति दी। उनके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्धदेव ने गुरु वशिष्ठ का, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के लिए आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। उसमें होता का व्यक्ति क्रम जानकर वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। उन्हीं के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोग के देखते देखते इला कन्या से पुरुष लोक में परिवर्तित हो गए। इसके बाद पुनः वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उनका नाम शृदुम्न रखा। वे मनुपुत्र शृदुम्न सभी नदियों के निधान भूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर शृदुम्न युवा हुए और एक सिंधु देशीय घोड़े पर सवार चढ़कर वे अखेट के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ में कुमार शृदुम्न एक वन में दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्वक मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाली वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। ददंती अपने प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस समय अरण को श्राप दे दिया कि आज से जो पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाए। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था।
और संयोगवश वहाँ पहुँचते ही सिद्धून एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में बलवती हो गई। अपने सभी अंचलों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सिद्धून आश्चर्यचकित हो गई। अब वह रूपवती तरुणी वन में विचरने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाली बिंब फलों के समान लाल ओठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नैनों वाली उस स्वांग सुंदरी तरुण को देखकर कामदेव के बाणों से विधि हुई अंगों वाले भगवान बुद्ध उन पर मोहित हो गए। वह सुंदर भावने वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कहीं वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया। वह दुखित होकर आश्रम से चले गए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत का सुनाया। सत्य की कामना करते हुए वह उनके शरणागत हो गए। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करते थे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर, कपर्दी, गिरजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। दृढ़ सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव स्वरूप शरणागत भयहरि विषभ वाहन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सृजन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु महेश रूपधारी देवादिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ को याजकों के फल दाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्निस्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, श्री भगवान ने कहा है, ये विप्र से आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला के पुरुषोत्तर प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शिव जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि एक मास तक वह पुरुष में तथा एक मास तक नारी में रहेगी। इस प्रकार शिव जी ने वर प्राप्त करके महर्षि गुरु वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका का पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषोत्तर प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आभार, आपकी जय। हे दिवेश्वर, हे शरणागत वत्सले, आपको बारंबार नमस्कार। हे दुख हारिणी, हे दुष्ट दानवों को नाश करने वाली भगवती, आपकी जय। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भव से पार उतारने वाली नौका स्वरूप कमल नयन वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरणों की सेवा करने वाली ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी पराम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई
तदंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुम्न के घर जाकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करें। ये द्विश्रेष्ठ सुदुम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाली श्रीमद् देवी भागवत का प्रेम पूर्वक श्रवण करें। इसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर पार्वती तथा भगवान शंकर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ उस दिशा को नमस्कार कर अपने आसन को लौटाए। सुदुम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बिका की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराणों को भक्तपूर्वक सुनकर गुरु वशिष्ठ का भजन वंदन करके सुदुम्न ने सदा के लिए पुरुषोत्तम प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ सुदुम्न का राज्याभिषेक किया गया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुदुम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रों, इस प्रकार मैं आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्मा बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ उसी इस कथा को पढ़ता है और सुनता है तो यह वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप शालोक्य को प्राप्त कर देता है। तो यह आपको 3रा अध्याय कैसा लगा? यदि यह मेरा श्रीमद् देवी भागवत कथा कैसा लगा, यदि आपको हमारी अच्छा लगा हो तो कृपया करके जय माता दी अवश्य लिखिए।